हाय बच्चों, कैसे हो। मैं आपका केमिस्ट्री एडुकेटर शंभूनाथ पांडे। आज क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। पिछले क्लास में हम लोग संतुलित करना समीकरणों को सीख लिए थे। अब समीकरण में जो अभिक्रिया दी हुई है कोई भी, उसकी भौतिक अवस्था लिखना सीखेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो हम लोग सेशन को जल्दी ही शुरू करेंगे। ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए, और साथ ही साथ जो बीपीएससी टीआरई 4 के एस्पायरेंट्स हैं जो क्लास 9 10th में साइंस के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए, और साथ ही साथ ए स्टेट के लिए, बिहार स्टेट के लिए। ठीक है, तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, तो यहाँ दी हुई है कि भौतिक अवस्था के संकेत लिखना। भौतिक अवस्था का संकेत किस प्रकार से लिखा जाता है ये यहाँ दी हुई है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका कोई अभिक्रिया का जो समीकरण है वो इस प्रकार से है 3Fe। ठीक है, 3Fe है। ठीक है, 4H2O है और Fe3O4 है और 4H2 है। मतलब ये संतुलित है पहले से। लेकिन इसी में जो अभिकारक हैं कौन कौन है, ये दोनों 3Fe और साथ ही साथ 4H2O, इनके भौतिक अवस्थाओं को लिखना है हम लोगों को। और साथ ही साथ जो ये है Fe3O4 और साथ ही साथ 4H2, इनके उत्पाद हैं, इनके भी हमें क्या लिखने हैं, इनके भी लिखने हैं भौतिक अवस्थाओं के संकेत। ठीक है, वैसे इसमें लिखा हुआ है, मैं उसी को समझाने जा रहा हूं। तो ऐसा है कि इस समीकरण में हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं के बारे में ज्ञान लेना है। ठीक है, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें भौतिक अवस्थाएं नहीं दी हुई थी, जो ऊपर पहले पढ़ चुके पिछले क्लास में। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी, मतलब पीछे जो हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है, इसी का रिएक्शन पढ़े थे हम लोग, मतलब इसी का जो है ना समीकरण पढ़े थे। क्या था वो था 3Fe। ठीक है, 3Fe प्लस 4H2O, ये चीज था। ठीक है, और ये था 3Fe। इसमें यहाँ पे डिटेल यहाँ जो लिखी हुई है, ये सॉलिड गैसियस, सॉलिड गैसियस, ये चीजें नहीं थी, तो उसी को हम लोगों को लिखना सीखना है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए, रासायनिक कोई समीकरण है उसको आप और ज्यादा उसमें जानकारी भरना चाहते हैं ताकि जो विक्रिया कर रहा है, जो पढ़ रहा है, उसको अच्छी तरीके से समझ में आए, तो उसके लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र तो हम लोग लिखे ही हैं, ये जो लिखे हुआ है क्या, Fe, 3Fe जो है, 4H2 है, ये क्या है, रासायनिक सूत्र है। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, उनका भौतिक अवस्था भी बताना है। भौतिक अवस्था क्या होता है, भौतिक अवस्था होता है गैस, द्रव, इसके अलावा जलीय, मतलब पानी में मिला हुआ जलीय का मतलब। इसके अलावा हमारा क्या होता है, इसके अलावा होता है ठोस। ये सब क्या है, भौतिक अवस्थाएं हैं। तो इनको भी लिखना हमें सीखना है समीकरण के साथ साथ। तो यहाँ देखिए कि क्या क्या चीजें जो हैं वो किन किन अवस्थाओं को क्या क्या लिखा जाता है शॉर्टकट में। तो गैस को लिखा जाता है G इस तरीके से, द्रव को लिखा जाता है L इस तरीके से, और जलीय जो विलयन होते हैं उनको AQ से लिखा जाता है, और जो ठोस होते हैं उनको S से दर्शाया जाता है। ठीक है, और जो विलयन जल में घुले हुए कोई चीज है, अगर जल के विलयन है, जल का विलयन है, घुला हुआ है जल में, तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, एक्वस लिखते हैं, AQ। ठीक है, अब यहाँ ये रिएक्शन जो दी हुई है इसमें पूरी तरीके से भौतिक अवस्थाओं को लिख दिया गया है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है जो है आपका फेरम, यानी कि लोहा का जो अवस्था है वो लिखा हुआ है क्या है, सॉलिड है, यानी कि ठोस है। पानी का भी लिखा हुआ है क्या है, गैसियस है। इसका भी लिखा हुआ है, फेरिक ऑक्साइड का भी क्या है, धातु है, तो क्या होगा, धातु का ऑक्साइड है तो सॉलिड हो गया, यानी ठोस होगा। और ये जो है हाइड्रोजन वो क्या है,
गैसियस है। तो इतनी चीजें हम लोग देख लिए। अब हम लोग और नीचे आते हैं और चीजें देखने के लिए। H2 के साथ B लगाया हुआ है, मतलब कि जो पानी है वो पानी के द्रव के रूप में नहीं है, वो कैसा है, जो पानी यहाँ है H2 जो है यहाँ, ये H2 जो पानी है, जो जल है, वो आपका लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो द्रव के रूप में नहीं है, कैसा है, वो गैसियस रूप में है, यानी कि वो जलवाष्प के रूप में है। तो यहाँ हमें ये जानकारी मिल गई। अगर यहाँ G नहीं लिखा रहता तो हम लोग क्या इसको मान लेते, हम लोग इसको लिक्विड मानते ना, लिक्विड मानते, यानी कि द्रव मानते, लेकिन हमें क्या मानना है, इसको गैस। तो ये चीजें जो है हमें अभिक्रियाएं करते समय हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं कि कैसे होता है ये अभिक्रिया में गैसीय आपको, यानी कि गैसीय विलयन जो है वो लेना है। ठीक है। अब है कि हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता। कोई कोई आपको दिया जाएगा ऐसे ही रासायनिक समीकरण जिसमें ये सब नहीं लिखा रहेगा भौतिक अवस्थाएं कि क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है, जलीय है, कुछ नहीं दिया रहेगा। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जो अभिक्रिया की परिस्थितियां हैं तो वो इस स्थिति में होगी, गर्म करने पे, ठंडा करने पे, ठीक है, या उसको खूब दाब लगाने पे, या उसके साथ कोई उत्प्रेरक जोड़ने पे, जिसको कैटलिस्ट बोलते हैं, तब होगा। तो उसको भी दर्शाया जाता है इसी रूप में। कहाँ पे, जो तीर का ये निशान दिया हुआ है ना बीच में, ये उसके ऊपर या नीचे, ये जो तीर का निशान है। तो यहाँ देखिए हमें दिया भी हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसेस रूप में है और H2 वो भी गैसेस रूप में है, ये जो है मेथेनॉल बना दिए यहाँ CH3OH, और ये कैसा है, लिक्विड रूप में है। लेकिन इसके लिए हमें कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ प्रेशर दिया हुआ है, कितना लगाना पड़ेगा, कितना दिया हुआ प्रेशर, 340 ATM, मतलब 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। अब ऐसा ही हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है और ये है जल, और साथ में हमें क्या देना पड़ता है, किसमें, फोटोसिंथेसिस में, मतलब किसमें, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में। तो पौधे क्या क्या लेते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, साथ ही साथ पानी लेते हैं जड़ से, और सूरज का प्रकाश इनको चाहिए, और क्लोरोफिल इनके पत्तों में होना चाहिए, तभी ये अभिक्रिया जो है वो होगा। तो ये अभिक्रिया जब होती है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। वो कैसा होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, यानी कि जल में घुला हुआ रहता है। और फिर ऑक्सीजन मिलता है, वो भी कैसा रहता है, जल में घुला हुआ रहता है, एक्वस रहता है। और बाकी पानी मिलता है, वो कैसा होता है, वो द्रव के रूप में रहता है। ठीक है। और यहाँ क्या लिया था, जो यहाँ पे लिया हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड, जो यहाँ लिया हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी कैसा था, एक्वस था। और जो पानी था वो लिक्विड था, यानी कि द्रव था। और यहाँ पर जो आया वो जो आपका क्या है, ग्लूकोज है, वो एक्वस है, और जो ऑक्सीजन है वो भी एक्वस है, और जो पानी है वो कैसा है, वो द्रव है, यानी कि लिक्विड है। तो ये चीजें हम लोग देखें। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो पहला दिया हुआ है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि जो मैग्नीशियम का रिबन होता है उसको आप अगर ऑक्सीजन में जला दें तो क्या बनेगा, MgO बनाएगा, मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनाएगा, तो उस अभिक्रिया से पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग को बताया गया था कि रिबन जो है मैग्नीशियम का, उसको पहले रगड़ के साफ कर लीजिए। वो किस लिए साफ किया जाता है, ताकि उसमें पहले से जो ऑक्सीजन तो वातावरण में है, उससे अभिक्रियाएं हो गई होंगी मैग्नीशियम के साथ, वो ऊपर वाले परत पे सिर्फ होंगी, उनको रगड़ दिया गया, वो खत्म हो गए। अब उसको जला दीजिए आप ऑक्सीजन में, उस रिबन को मैग्नीशियम के, तो अब फिर से अभिक्रिया होगी और ये बनेगा। ठीक है, MgO बनेगा। अब दूसरा दिया हुआ है कि ये जो नीचे अभिक्रियाएं दी हुई हैं इनको संतुलित करना है इन समीकरणों को। तो देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन दिया हुआ है, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, मतलब हाइड्रोजन का क्या होगा, हमारा H2 होगा। ठीक है। और प्लस क्या होगा, Cl2 होगा। ठीक है, Cl2 होगा। इन दोनों को जब आप रिएक्ट कराएंगे तो HCl बनेगा। लेकिन क्या इधर भी हाइड्रोजन बराबर है, और इधर इधर के बराबर, इतना बराबर है हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है, इधर 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 है, तो बराबर तो नहीं है। बराबर करेंगे तभी संतुलित होगा, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। ठीक है। तो ये भी संतुलित हो गया। ठीक है। तो ये क्या होगा, संतुलित। ये तीर का निशान बना लीजिए यहाँ पे, ये तीर का निशान हो गया अभिक्रिया के लिए। ये हमारा H2 हो गया, ये हमारा Cl2 हो गया, और ये हमारा HCl हो गया।
और यहाँ 2 लगा के हम लोग क्या कर दिए, इसको संतुलित कर दिया। ठीक है, तो ये संतुलित हो गया। अब अगला देखते हैं, तो अगला देखते हैं हम लोग। तो अगला है बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे हम लोग, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, और साथ में क्या था, एल्यूमिनियम सल्फेट था, सल्फेट। तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। इन दोनों को जब आप अभिक्रिया करा दिए तो क्या हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा, तो ये आएगा बेरियम सल्फेट, और साथ में क्या आएगा हमारा, और बाकी आएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसको संतुलित करेंगे, तो यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 3 क्लोरीन है। ठीक है, तो इनको 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो ये 6 हो गए, तो यहाँ रख देंगे 2, तो ये कितने हो गए, ये फिर से 6 हो गए। 3 2 जा 3 दूनी 6, और यहाँ भी 3 दूनी 6। बेरियम कितना था पहले, 1 था, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो इसको भी 3 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ सल्फेट कितना था, 3 था, तो यहाँ भी सल्फेट क्या हो गया, 3 ठो हो गया, 3 ठो हो गया। यहाँ एल्यूमिनियम 2 था, यहाँ भी एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब कि ये बैलेंस हो गया, यानी संतुलित हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए। ठीक है, अब ये आंसर आ गया हमारा, अब ये जाके आंसर आया, अब ये करेक्ट है। ठीक है, 3 ठो बेरियम था, 3 ठो बेरियम हो गया, क्लोरीन 6 ठो था, 6 ठो क्लोरीन हो गया, सल्फेट 3 ठो था, इधर भी 3 ठो, तो सब बराबर हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि सोडियम को अगर जल में रिएक्शन कराएं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है, इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी हमें संतुलित करना है। सोडियम दिया है और साथ में क्या दिया है, आपका पानी दिया है, इनको भी हमें क्या करना है, इनको भी बैलेंस यानी कि संतुलित करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करना है तो प्रोडक्ट क्या दिया है NaOH। ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या दिया है, और दिया है हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और क्या दिया है, हाइड्रोजन गैस। अब इसको संतुलित करने जाएंगे तो इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी 1 है, 3 हो गया, और यहाँ कितना है, 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 सोडियम है, यहाँ भी 1 है, लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ आ गया, हाइड्रोजन का खेल गड़बड़ हो गया। तो अब कैसे बराबर करेंगे, देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, सोडियम 2 है तो सोडियम 1 है, इधर 2 2 कर देंगे। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। ठीक है, तो 2 NaOH हो गया, और यहाँ 2 क्या हो गया हमारा, 2 सोडियम हो गया, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 ही है, यहाँ तो 2 और हो गया, 2 और यहाँ हाइड्रोजन हो गया। कैसे, ये वाला 2 और हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, 2 लिख दिए तो क्या हो गया, 2 लिख दिए तो ये क्या हो गया हमारा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 हो गया। यहाँ भी यहाँ से 2, ठीक है, और यहाँ से 2, कितना हो गया था, 4, प्लस नहीं होगा, बराबर होगा, 4 हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि इन अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। इनके लिए संतुलित समीकरण भी लिखना है और साथ ही साथ उनका अवस्था भी लिखना है। तो देखिए क्या है, जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है, तो इनको देखते हैं। बेरियम क्लोराइड, ठीक है, के साथ रिएक्शन कराएंगे, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे सोडियम
सोडियम सल्फेट का, ठीक है, सोडियम सल्फेट का, और ये आएगा क्या, तो इसे रिएक्शन का प्रतिफल जो है, उत्पाद है, वो क्या आएगा हमारा, बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट आएगा, और प्लस आएगा सोडियम क्या आएगा, क्लोराइड आएगा, ठीक है। तो ये चीज आएगा। अब इसको संतुलित करना है। संतुलित करने में क्या करेंगे हम लोग, तो बेरियम इधर एक है, यहाँ भी एक है, क्लोरीन यहाँ दो है, यहाँ एक है, तो इसको दो करना पड़ेगा, ठीक है। अब दो हम लोग किए, इसको दो जब किए तो क्या हो गया, जब दो किए तो क्या हो गया कि सोडियम भी दो हो गया, और यहाँ भी सोडियम दो था, तो ये ठीक है, बैलेंस है। यहाँ सल्फेट एक था, यहाँ भी सल्फेट एक है, तो सभी बराबर आ गए, दो गो सोडियम, तो इधर भी दो गो सोडियम, ठीक है, दो गो क्लोराइड, तो यहाँ भी दो गो क्लोराइड, यानी कि क्लोरीन। अब यहाँ देखिए बैलेंस तो हो गया। अब इसका अवस्था लिखना है, तो यहाँ दिया हुआ है, मैं क्या, जलीय विलयन, यहाँ तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे। ये भी क्या है, जलीय विलयन, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे। ये क्या है, ये हमारा है प्रेसिपिटेट, यानी कि अवक्षेप, तो इसको लिखेंगे सॉलिड। और ये क्या है, एक्वस है, यानी कि जलीय है विलयन, तो इसको एक्वस लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया उसका भौतिक अवस्था के साथ संतुलित क्या समीकरण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को जल में डाल करके, और साथ में उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर सोडियम क्लोराइड का विलयन बनता है तथा जल का बनता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड लेना है जो जल में है, और क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और साथ में जल, यानी कि पानी। तो इनको देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या लिए हैं, HCl, ठीक है। अब इन दोनों का जब रिएक्शन कराए तो क्या आया, तो इनका रिएक्शन कराएंगे तो क्या आएगा, हमारा आ जाएगा NaCl, और साथ में आ जाएगा H2O, ठीक है। तो ये क्या, ये बैलेंस है कि नहीं है, मतलब कि ये आपका पहले से संतुलित है या नहीं, ये देखना है। तो एक सोडियम, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ दो हाइड्रोजन, ठीक है, दो है, एक ऑक्सीजन, एक क्लोरीन, ये पहले से संतुलित है। लेकिन इसमें क्या चीज लिखना है, हमें भौतिक अवस्था लिखना है। क्या लिखना है, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था क्या होगा इसका, ये था एक्वस, और ये भी था एक्वस, यानी कि जलीय विलयन, और ये भी क्या था, ये था एक्वस, यानी कि जलीय विलयन, और ये था द्रव के रूप में, यानी लिक्विड, जल। तो ये इसका भी हो गया क्या, हमारा बैलेंस किए इसको, अब इस समीकरण को यानी कि संतुलित किए, और साथ ही साथ इसका भौतिक अवस्था भी लिख दिया। तो इस सेशन को यही मैं एंड करूंगा, ठीक है, फिनिश करता हूँ, खत्म करता हूँ। आप लोगों को कहूंगा इस चैनल को जो आपका है, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नॉलेज का लाभ उठाइए, ठीक है। तो बाय, हैव अ नाइस डे।